यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 1000 से ज़्यादा बच्चे सक्सेस हुए हैं। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूं उन फेलियर की जिनकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो बच्चे अपने 8 से 10 साल बर्बाद किए, और चाहे जिसका प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू से बाहर हो, मतलब तो एक ही है ना कि भाई आप सक्सेस नहीं हुए। चाहे 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाए या फिर 100 नंबर से सिलेक्शन ना हो, इक्वल है सब कुछ। यहाँ पर क्लियर है, जो पास है तो पास और जो है फेल वो है फेल। बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपने प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करने में, बच्चों को मोबिलाइज करने में लग गए हैं कि टॉप 5 ईयर की जो रैंक है और जो टॉप 5 के लोग हैं वो सिर्फ हमारी कोचिंग से हैं। ये सारी कोचिंग 99.99 कोचिंग वालों की ये कहानी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 1000 में से 400-500 बच्चे एक ही कोचिंग से हैं, फिर दूसरी कोचिंग से भी वही, तीसरी कोचिंग से वही। जैसे होता है ना, ये शादी के बाद दुल्हन को हर घर में लेकर आशीर्वाद दिलवाया जाता है, वही हाल अब इन टॉपर्स का होगा कि इस कोचिंग से उस कोचिंग, इस कोचिंग से उस कोचिंग बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। वो और टॉपर की ज़ुबानी वही होगी कि इनसे हमें बहुत इंस्पायर हुआ, सर का बहुत गाइडेंस था। अरे भाई, 1-2 लोगों का गाइडेंस ले लो। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री की और उन फेलियर की जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में लोग फेल हुए हैं। अपने उन सपनों को, जो ज़िंदगी के लिए अपनी सारी खुशियों को त्याग कर सिर्फ यूपीएससी का सपना लेकर दिन रात की मेहनत किए, जब सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए और जब फाइनल रिजल्ट आया, ऐसे कई सारे लोगों से भी मैं मिला जो मेरे जानने वाले हैं कि जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और सारे अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गए। वो सपने भी टूट गए। माता पिता जो देखते थे कि भाई बेटा मेरा लाल बत्ती से आएगा, आईएएस आईपीएस बन जाएगा, लेकिन उन सपनों की बात कोई कोचिंग नहीं करता है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री आज के दौर में अगर बात की जाए तो 58,000 करोड़ रुपए की है, 58,000 करोड़ की। और ऐसा प्रिडिक्शन लगाया गया है कि 2028 तक 1,28,000 करोड़ की सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंगों से नौकरी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है, कोचिंग इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता है। लाखों करोड़ रुपए का इनका ट्रांजैक्शन होता है। ये स्कैम किसी से नहीं बताएंगे। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं नौकरी तो सिर्फ आईएएस है और बाकी तो सारी नौकरियां हैं। मतलब बनो तो सिर्फ आईएएस बनो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से मोर देन 40% ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी सर्विस में सेलेक्ट थे, वो री एग्ज़ाम देकर अपने रैंक इम्प्रूव करने के लिए, और वो सक्सेस भी हुए हैं। रैंक 1 का भी जैसे कि मैं सब देख रहा था। लेकिन आज उन बच्चों की बात कौन करेगा? अगर पिछले 10 साल का मैं आंकड़ा लूँ, ऑन एवरेज कभी 700, कभी 800, कभी 1000 वैकेंसी रही है, कभी 1100 रही है। टोटल 10 साल में 9000 बच्चे यूपीएससी की इस परीक्षा में सक्सेस हुए हैं। और ऑन एवरेज हर साल बच्चे 9 से 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, यानी 10 साल में 1 करोड़ बच्चे अपीयर हुए हैं, इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं, और सिर्फ 8.5 से 9,000 बच्चे सक्सेस हुए हैं। उन 99 लाख की बात कौन करेगा? वो किस गर्त में समा गए? जब आप कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो कोचिंग के जो मेंटर होते हैं, टीचर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, वो अपना कोड बताएंगे, इस कोड से एडमिशन लोगे तो हम तुम्हें ज़िंदगी भर गाइड करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा तुम्हें बुलाकर फैसिलेट करेंगे, सम्मानित करेंगे। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। ये कोचिंग का कड़वा सच है। ये उन बच्चों के सपनों का सच है जो आज फेलियर से गुजर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, क्योंकि ना सरकारें सीरियस हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर और ना ही कोचिंग संस्थान तो अपनी एमएलएम मार्केटिंग की तरह दुकानें चला रही हैं। वो भले बात एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन की बात, एथिक्स की बात करने वाले जो आते हैं कोचिंग वाले, वो अपना सिर्फ धंधा चलाने आते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, वो कोई देश का और स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहते। उनके पास धंधा कैसे जाए, मोटिवेशनल बातें कैसे करके वो वहाँ जाएं। अगर इतना बड़ा भला होता तो बहुत सारे लोग जो है अपने आईएएस की नौकरी छोड़कर कोचिंग चलाने क्यों आते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि उनको धंधा मिले। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज सिर्फ बात
सक्सेस की जा रही है, लेकिन उनका अब क्या होगा जो 7 साल 8 साल से यूपीएससी के लिए मेहनत कर रहे थे। अभी मैं स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक, एसएससी, रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ने वाला ऑन एवरेज बच्चा जो है 7 से 8 साल, 10 साल, 12 साल देता है, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस रेशियो 0.1% ही है यहाँ पे। अभी डेटा भी था पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ने दिया था, पिछले 2014 से 2022 तक 22.5 करोड़ बच्चों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, मात्र 7,05,000 समथिंग जो है बच्चों को नौकरी मिल पाई, 400 350 बच्चों में से सिर्फ एक की। तो इनके बारे में कौन सोचेगा? चुनाव तो चल रहा है, वो बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उनके व्यूज़, उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगा कि बात करनी चाहिए उन फेलियर की। सरकार को सोचना चाहिए कि जो बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो उनके बारे में ना कोचिंग वालों का ध्यान जाता है, उन पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने कोई डिग्री तो ली थी लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया, यूपीएससी के चक्कर में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। सरकारी नौकरी भारत में लोग करना क्यों चाहते हैं? प्राइवेट में ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, इसमें सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल जो है यहाँ का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इन आज़ादी के 75 सालों में भी ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया से आप देख लिए बच्चे 15-15 साल पटना में, इलाहाबाद में, रांची में, झारखंड में रह के पढ़ाई करते हैं सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी मिल जाए 20,000 30,000 की। उसमें से भी सक्सेस सिर्फ 1% से भी कम, आधा % लोग होते हैं। उन बच्चों का क्या होता है? लेकिन यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से कोचिंग वाले और मीडिया वाले प्रचार कर रहे हैं, सक्सेस रेशियो पहले अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ। अरे भाई, उन फेलियर का दिखा दो ना, जो 8 साल से रह के तैयारी कर रहे थे, सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, कोई खुशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गम है। लेकिन कोई कोचिंग वाला आपको बात करते हुए नहीं दिखेगा। मुझे तो लगता है कि फ़ोटो उन कोचिंग वालों को, मीडिया वालों को फेलियर की लगानी चाहिए। सक्सेस तो अपनी जगह सक्सेस हो चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो बातें मैं कह रहा हूँ कि फेलियर की बात कौन करेगा? अब उनके पास क्या अल्टरनेट ऑप्शन है? क्या गवर्नमेंट की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कोचिंग संस्थानों को झूठे एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं कर देने चाहिए जो 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं? अब वो सिर्फ रील डाल डाल के, अपने मॉक इंटरव्यू डाल के बच्चों को मोबिलाइज करेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन 2 लाख रुपए देकर लें। कोई कोचिंग वाला कितने बच्चों का उनके यहाँ से प्री और कितने बच्चों का मेंस हुआ बिल्कुल कभी डेटा नहीं देगा। सारे कोचिंग वाले सिर्फ आएंगे और मॉक इंटरव्यू की क्लिप निकाल कर दिखाएंगे कि सारे बच्चे जो है मेरी कोचिंग संस्थान से जो है टॉपर बने हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है कोचिंग इंडस्ट्री का। खासकर यूपीएससी की जर्नी की मैं बात बताऊं, कोचिंग संस्थान आए और बताएं कि भाई तुम्हारे यहाँ से प्री और मेंस कितने बच्चों का हुआ है, लेकिन ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनके यहाँ से प्री और मेंस सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनका होता है। ये मॉक इंटरव्यू देकर उसकी वीडियो बनाकर बच्चों को पागल बनाने का काम, मुझे लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए और उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि यूपीएससी की जर्नी जो है वो सेल्फ जर्नी है, ना कि किसी कोचिंग संस्थान की जर्नी है। ये पागल बनाया जाता है मोटिवेशनल बातें करके। तो मुझे लगा कि आज यूपीएससी के उन बच्चों की बात करनी चाहिए जो फेलियर हुए हैं, जिनकी बात आज कोई नहीं कर रहा है। लाखों रुपए तो उनसे वसूल लिए गए। ना सरकार बात करने के लिए तैयार है, ना मीडिया और ना ही कोचिंग। आपको लगता है कि मैंने सही बोला है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर इसी तरीके की एक चर्चा फिर हम आपसे करेंगे। धन्यवाद।